नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन बैठक कर रहे हैं और आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए सुबह राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत की। इस दौरान उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करने के साथ मरीजों से बातचीत भी की। सीएम योगी ने इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ को व्यवस्थित करने के निर्देश देने के साथ कहा कि मरीजों के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए, डॉक्टरों की उपलब्धता हर वक्त बनी रहे। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के निदेशक प्रोफेसर AK त्रिपाठी ने संस्थान में की गई तैयारियों के बारे में सीएम योगी को जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी में आने पर कोरोना के संदिग्ध संक्रमितों को भर्ती करने के लिए अलग से बनाए गए वार्ड को भी देखा। बहराइच जनपद के दरगाह थाना क्षेत्र के अंतर्गत अज्ञात कारणों से एक महिला के जलने का मामला सामने आया है। जलने का कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि यह महिला लगभग 90% जल चुकी है, जिसका इलाज बहराइच मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि हालात काफ़ी सीरियस होने की वजह से लखनऊ रेफर करना पड़ सकता है। वहीं पूरे मामले पर ससुराल पक्ष ने चुप्पी साध रखी है। दरगाह की रहने वाली है, लगभग 90% जली हुई है। बता रहे थे कि गैस खोल रहे थे, उसकी भी आग लग गई थी। कंडीशन काफ़ी गड़बड़ है उसकी, जो ड्रेसिंग वगैरह करवा के और उसको एडमिट करवा दिया गया है। इंजरी भी रिकॉर्ड कर ली गई है, उसकी सर्जन आके उसके देख लीजिए। बिल्कुल, वैसे हालत तो ज़्यादा गंभीर ही है, हो सकता है उसे रेफर भी करना पड़े। बुंदेलखंड में पाकिस्तानी टिड्डी दलों के बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। इस दौरान लॉकडाउन से जूझ रहे किसानों पर दोहरी मार का संकट पैदा हो गया है। टिड्डी दल बुंदेलखंड में प्रवेश कर गया है, जिससे किसान बेहद चिंतित है। पहले से ही दैवीय आपदा झेल रहे किसानों के सामने पहले लॉकडाउन और अब पाकिस्तानी टिड्डियां बड़ी आफत साबित हो गई। देखिए, टिड्डी दल में जो सबसे बड़ा नुकसान करता है वो पूरी फसल को खा जाता है। जहाँ पर वो रात विश्राम करता है वो वहाँ की कोई फसल नहीं बचती और अगले 3 सालों तक वहाँ कोई फसल होने की कोई संभावना नहीं रहती। कृषि वैज्ञानिकों का मानना ये है कि झांसी तक ये टिड्डी दल आ चुका है और ये अब राठ के रास्ते हमीरपुर में घुसने की तैयारी में है, जैसा कि कृषि वैज्ञानिकों का कहना है। तो अगर ये आ गया तो जो जायद की फसल जो लोगों ने बोई है, वैसे भी रबी और खरीफ की फसल तो यहाँ के स्थिति है, ये किसान यहाँ का टूट चुका है, परेशान है। जायद में जो कुछ उसने बोया है वो भी कुछ नहीं बचने वाला है, क्योंकि वो आ करके रात भर में पूरी फसल चट करके धर देते हैं, कुछ नहीं बचता है और अगले 3 सालों तक वहाँ कोई फसल होने की संभावना नहीं रहती। ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो इस टिड्डी दल से बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। देखिए, ये हैं पाकिस्तानी टिड्डियां जो खेत में खड़ी फसलों और पेड़ में लगे फलों को मिनटों में चट करके किसानों को बर्बाद और तबाह कर रही हैं। इन पाकिस्तानी टिड्डियों के हमले से बचने के लिए किसानों को क्या क्या करना चाहिए, बता रहे हैं हमीरपुर जिले के कृषि अधिकारी। टिड्डियाँ जनरली जो सामान्यतः हमारे फसल के जो कोमल भाग होते हैं, पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, उनको निरंतर उनको खाती हैं और पूरे फसलों को बिल्कुल उनको जिस जगह उनका वो प्रकोप होता है उस जगह वो बिल्कुल फसलों को नष्ट कर देती हैं। और ये जो इनका जो शेड्यूल होता है, ये राजस्थान और इसके माध्यम से निरंतर हवा के बहाव के अनुसार ये दल लगातार चलते हैं और इनके नियंत्रण के लिए हम लोग जो सरकार द्वारा, शासन द्वारा एडवाइजरी जारी हुई है, उसमें हम निरंतर किसानों को भी समाचार पत्रों के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है। हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, सभी क्षेत्रीय कर्मचारी हमारे हैं, उनके माध्यम से भी ग्रुप बनाए गए न्याय पंचायत से। उनको बताया जा रहा है कि किन किन दवाओं का प्रयोग करना है। इनको भगाने के लिए अगर दिन में कभी इस प्रकार के टिड्डी का प्रकोप दिखाई पड़ता है तो ऐसे में ध्वनि करके हम लोग उसमें थाली और टीन इसके माध्यम से ध्वनि
को तेज करके भी हम इनको भगा सकते हैं, खेतों पे बैठने से रोक सकते हैं, जिससे कि इनकी नुकसान से बचाया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि इनका गति सामान्यतः ये रहती है कि जैसे हवा के साथ चलते हैं तो सामान्यतः दिन में इनका मूवमेंट रहता है और शाम को सूरज छिपने से पहले या सूर्यास्त से पूर्व ये जिस ठिकाने पे पहुंचती हैं उस जगह वो रात्रि विश्राम करती हैं। तो जब नियंत्रण के लिए हम लोग इसमें उसी समय इनके नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं, जिसके लिए आवश्यक दवाएं क्लोरोपाइरीफास है, लेमडा साइक्लोहेक्थिन है, और इन दवाओं का प्रयोग करके भी हम लोग इसके लिए बड़े जो स्प्रेयर होते हैं, बड़े जैसे कि ऊंची क्योंकि पेड़ों पे भी बैठ जाती हैं, ऊंचे पेड़ों पे, तो उनको भी हमें नियंत्रण करने के लिए बड़े स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हमने जनरली यहाँ अग्निशमन अधिकारी हमारे और नगर पालिका में भी कुछ हमारी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं, उनको भी, और पानी के लिए पर्याप्त टैंकर और इस सब की व्यवस्था के लिए एक अलर्ट कहा गया है किसी भी परिस्थिति के लिए। लेकिन निरंतर अभी हम लोग का ग्रुप बना हुआ है, उसके माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि 2 दल अभी तक आए हैं, उसमें एक दल का झांसी में दोनों दलों का प्रकोप रहा है, और उनका जो सामान्यतः जो रूट है अभी सीधा टीकमगढ़ छत्तीसगढ़ और इधर पन्ना होते हुए रीवा और उसके उस तरफ जाने का है। लेकिन अभी भी कोई एक दल और भी अभी एक पीछे से दौसा के आसपास है तो उसकी भी संभावना है कि वो झांसी या उसमें कल या परसों तक आ सकता है। तो उसके भी हम लोग निरंतर सतर्कता बरत रहे हैं और निरंतर जागरूक भी कर रहे हैं किसानों को, और निरंतर जिला अधिकारी के स्तर से निर्देश भी जारी कराए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो भी आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं उनको नियंत्रण के लिए वो किए जा रहे हैं। कौन से देशों से ये टिड्डियाँ अपने देश में आ रही हैं? जनरली ये टिड्डियाँ जो आती हैं जनरली राजस्थान में पाकिस्तान के रास्ते से प्रवेश करती हैं, और ये कभी जो दल हैं कहीं ईरान के भी हैं, कुछ अन्य जगह से भी इस भारत में प्रवेश करते हैं। जो बॉर्डर से राजस्थान बॉर्डर है हमारा, राजस्थान और इसका राजस्थान से होते हुए जनरली ये सामान्यतः हमारे मध्य प्रदेश और फिर कभी कभी अगर वहाँ से निकल के ये उत्तर प्रदेश में भी जैसा कि अलर्ट जारी किया है शासन ने सभी ज़िलों में, तो हम लोग जिला स्तर से निरंतर इसकी निगरानी भी कर रहे हैं और इसको क्षेत्रीय स्तर से भी निगरानी कर रहे हैं। इसी तरीके से इसको हम लोग नियंत्रण करने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं सारे उपाय के लिए समस्त विभागों का और समस्त कर्मचारी। हालांकि टिड्डियों के हमले से किसानों की फसलों को बचाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है और बुंदेलखंड के सभी 7 जिलों में एडवाइजरी जारी कर पानी के टैंकर और फायर ब्रिगेड को सतर्क रहने का आदेश दिए हैं। हमारे यहाँ लगभग 3 जो हाई प्रेशर वाटर मिक्स गाड़ियाँ हैं डीएम साहब के आदेशानुसार, जहाँ पे भी आवश्यकता पड़ेगी तो कीटनाशक के छिड़काव के लिए तत्काल उस जगह पे गाड़ी को भेजा जाएगा। तीनों स्टेशनों पे एक गाड़ी उपलब्ध है, मौधा, एक हमीरपुर और एक राठ में। तो जैसी आवश्यकता अनुसार गाड़ी को तत्काल रवाना किया जाएगा। अचानक हमला होगा किस तरह से निपटेंगे उससे? हमारी गाड़ियाँ देखिए 24/7 जो भी है पानी की पूरी उपलब्धता रहती है, सब कुछ कीटनाशक प्राप्त होते ही हम लोग उस पर छिड़काव शुरू कर देंगे। इन पाकिस्तानी टिड्डियों को लेकर हमीरपुर जिला प्रशासन के साथ साथ बुंदेलखंड के सभी जिलों में एडवाइजरी जारी कर किसानों को सतर्क रहने के कहा गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बुंदेलखंड के झांसी और चित्रकूट जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश दिए हैं। देखिए, टिड्डियों का राजस्थान की ओर से आने का समाचार प्राप्त हुआ था और चौथे रोज ही हम लोगों ने मीटिंग करके और उसको सभी अपने बॉर्डर के जिलों को अलर्ट कर दिया था। हमारे प्रमुख सचिव ने सभी संबंधित जो बॉर्डर जिले के जिलाधिकारी थे और कृषि विभाग के अधिकारी थे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और उन्हें बचाव करने के लिए किस प्रकार से बचाव करें और छिड़काव के माध्यम से उनको रोका जा सके, इसके बारे में जागरूक किया। उन सभी जिलों को 5-5 लाख रुपए छिड़काव के लिए हम लोगों ने तुरंत उपलब्ध करा दिए और PR-20
सेविंग से भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि ज़रूरत पड़ेगी तो और धनराशि जो है वो वहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से वो ले सकेंगे। किसानों को जागरूक किए जाने के लिए कहा गया है कि वो टिड्डी दल जब आती है तो शोर मचाएं, तालियां पीटे जिनकी शोर से वो वहाँ से भाग सकें। तो इस तरीके से अखबारों के भीतर हमारे खास तौर पर झांसी मंडल के, बांदा चित्रकूट मंडल के और आगरा और अलीगढ़ मंडल के भीतर जो बॉर्डर के हमारे जिले हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, उनको सचेत किया गया है। परसों झांसी में और ललितपुर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगा करके उनको छिड़काव भी कराए गए कि टिड्डी दल को भगाने की कोशिश की गई, जिसके माध्यम से वो उधर से घूम करके और फिर उन्होंने मध्य प्रदेश का रास्ता पकड़ लिया। तो इस तरीके से राज्य में इस टिड्डी दल के हमले से हमारे किसान भाइयों को नुकसान न हो, इसके लिए भी उत्तर प्रदेश का शासन सचेत है और उसने इस बात का प्रयास किया है। मंत्री जी आपसे जानना चाहते हैं कि खबर मैनपुरी जिले से है, जहां कुसमरा चौकी क्षेत्र के जवापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती के फांसी लगाने की खबर सामने आई। दरअसल 3 वर्ष पहले युवती की शादी हुई थी। मृतका के भाई का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज की मांग किया करते थे और आए दिन उसको प्रताड़ित किया करते थे, जिससे तंग आकर उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सिस्टर थी ना, क्या नाम था? लगा दी शिवानी। कितनी उम्र थी? लगभग हो गई 23 साल की। शादी कितने साल हो गई? लगभग 2.5 साल। अच्छा, फांसी लगा दी? किसने लगाई? उन्होंने ही लगाई। इसकी बहन थी तीनों और वो खुद थे। आपको कब मालूम पड़ा? हैं? आपको पता कब लगा? यही पड़ोसी ने फोन किया इनके। हाँ, क्या? ये कहा कि मतलब आपकी सिस्टर मतलब उसने फांसी लगा ली है। अच्छा, फिर आप आए तो बहन आपको कैसी मिली? मतलब लड़की मिली? लड़की हुई मिली। लड़की हुई मिली। हाँ। ससुराल वाले हैं? नहीं, वो सब फरार हो गए। क्या मामला क्या है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? अरे वो हमेशा ही मारपीट करते रहते हैं, कुछ खर्चा वर्चा मांगती है। जब से शादी की तब से ही मारपीट कर रही है। अच्छा, क्या मांग रही हैं? अरे ये कह रहे हैं कि अब एक 4 व्हीलर और दिलवा दो। और पहले आपने कुछ दिया था क्या? हाँ, कैश दिया लगभग 3 लाख। एक अपाचे गाड़ी दी थी और सामान दिया था। तो कभी भी अगर बहन को परेशान किया तो थाने में शिकायत की थी आपने? नहीं, उससे पहले इसलिए नहीं की ना, समझौता हो गया कि चलो अब नहीं तो हमने ठीक है। पुलिस मौके पर आई है? मौके पर अभी आ गई थी। क्या चाह रहे हो आप? हम क्या जा रहे हैं, सब है बिल्कुल खत्म, मुकदमा करें सबके खिलाफ। बच्चे भी हैं बहन के? हाँ, एक बच्चा है। कितने साल का है? लगभग नहीं 2 साल से कम है, अभी 2-3 महीने। बच्चा कहाँ है? वो भी कहीं गायब कर लिया इन्होंने। बच्चे ले गई? हाँ। कोई है ही नहीं घर पे? नहीं, कोई भी नहीं। घटना कुछ नहीं। आप पहले आपस 2 साल पहले झगड़ा होता रहा और दहेज के पीछे तो इसकी 2 साल पहले फिर शिकायत तो हुई थी। एक बार थाने में FI करवाने गए थे, उन्होंने बाद में समझौता वहाँ करवा दिया। उसके बाद चले गए। आपने जाना कब ये घटना? हमने जानी सुबह 9 बजे। 9 बजे। फिर इसके बाद सभी लोग आए? सब लोग आए। क्या देखा आपने वहाँ पे? नहीं, वहाँ फांसी लगी हुई थी और खारे कमरे में बिटिया लटकी हुई थी। अच्छा, वहाँ पे चूड़ी वगैरह भी डली हुई? चूड़ी पड़ी। क्या लड़ाई झगड़ा भी हुआ था? ये तो हम बता नहीं सकते। आपको लड़की मिली? हाँ। आपकी कौन लगती है वो? मेरी भतीजी लगती है। मेरे भतीजे ने उतारी आगे। आपके भतीजे ने उतारी आगे? अच्छा, आप कौन से गांव के हैं? हम पहाड़पुर के। कितना टाइम लगा आपको आने? ये लग गया आधा घंटा लमसम। आधा घंटा है। आपको सूचना किसने दी? उन्हीं के मोबाइल से, जो रिश्तेदार हैं उनके मोबाइल से और किसी और दूसरे आदमी ने फोन किया हमारे भतीजे के पास। बिटिया का क्या नाम था? शिवानी। पीलीभीत की जिला जेल में 2 बंदियों ने आत्मनिर्भर भारत एंथम तैयार किया है। गीत के माध्यम से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। इस गीत को जहां एक बंदी ने लिखा है तो दूसरे बंदी ने जेल अधीक्षक के साथ इस गीत को अपनी आवाज़ दी है। जेल अधीक्षक ने इस गीत को YouTube पर अपलोड किया है, जिसे काफ़ी सराहा जा रहा है। ये दौर कोरोना का चल रहा है और ये विश्वव्यापी बीमारी समस्त देश में फैली हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संदेश दिया गया पूरे देश को, उससे प्रेरित होकर हमने भी ये गीत आत्मनिर्भरता के अंतर्गत लिखा और इस गीत द्वारा मैंने संदेश देना चाहा है कि देश इन सावधानियों को अपनाए। जी, वो कोरोना के ऊपर गाया है, जो कि अभी चल रही है महामारी, कि कोरोना की हस्ती को मिलकर के मिटाना है, घूमे सारी दुनिया कहाँ इसका ठिकाना है।
मतलब पूरी दुनिया में घूम रही है। अगर हम लोग मिल के ना रहें तो शायद नहीं मिटा पाएंगे। हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, एक दूसरों से मिल के चलना पड़ेगा। जी ऐसा है। ऐसे में आजकल जो वैश्विक परिदृश्य में गहन निराशा और घोर अंधकार है, ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भरता का संदेश दिया है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, उसी दिशा में मेरा और हमारे पूरे जेल स्टाफ का और बंदी भाइयों का एक ये सामूहिक प्रयास है। इस गाने का नाम है आत्मनिर्भर भारत एंथम, और ये गाना जो है मेरे एक बंदी भाई ने भी मेरे साथ मिलकर लिखा है और गाया भी एक बंदी भाई ने ही है मेरे साथ मिलकर। तो इस गाने के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम को, और जो सरकार का चूँकि हम लोग अंग हैं तो हमारा परम दायित्व तो बन जाता है कि सरकार की नीतियों और सूक्तियों को समाज के अंतिम छोर तक पहुँचाएँ। और इस जानबूझ करके आज ही का दिन हमने इसको रिलीज़ करने के लिए चुना है, क्योंकि आज ही के दिन 26 मई 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश सेवा की शपथ ली थी।